हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपका जो है साइंस का एग्ज़ाम था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, तो आप लोग आंसर मिला लीजिए। आपका जो है 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, बस एक सब्जेक्ट इंग्लिश बचा हुआ है, तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते चलते हैं सीधा और आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा आराम से। ठीक है, ये फर्स्ट सिटिंग का आंसर शीट है, साइंस विषय का फर्स्ट सिटिंग का आंसर शीट है। यदि सेकेंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम था तो सेकेंड सिटिंग का भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल आपको 80 प्रश्न मिला था, जिसमें से जो है केवल जो है 40 प्रश्न बनाना था। छांट करके जो है केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना था। तो आइए हम सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, जो आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो आहार नाल के छोटी आंत में जो है अब पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है मृतोपजीवी का उदाहरण है। देखिए मृतोपरजीवी कौन सा है? तो मृतोपरजीवी जो है यहाँ पे गोबर छत्ता हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि पीत रस किससे स्रावित होती है? तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होती है, अर्थात लीवर से स्रावित होती है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? यानी मत्स्य किससे सांस लेते हैं, शोषण क्रिया करते हैं? तो गिल्स से करते हैं। यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल कोशी वाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक तरह की सुविधा आपको मिलेगा, हर एक विषय का आंसर शीट मिल जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो कोशी वाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहे हैं? किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो ईस्ट में या अमीबा में या हाइड्रा में? तो किण्वन क्रिया जो है हमेशा ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहे हैं? कह रहा है रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोजी उत्तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? यानी मानव हृदय का काम क्या है? यानी परिवहन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए संगमरमर या खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहे हैं? कौन परबल अम्ल है? देखिए H2SO4 भी है, HCl भी है और HNO3 भी है। यहाँ क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। यानी नीला को लाल कर रहा है अर्थात अम्ल होगा, तो अम्ल होगा तो 7 से कम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कौन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र? देखिए बुझा हुआ चूना अर्थात जल शामिल कर दीजिए उसमें, तो क्या हो जाएगा? CaOH का हॉल 2 हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए ऑक्जेलिक अम्ल क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है? देखिए यहाँ पे अधातु कौन सा हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा अधातु। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीसा और टीन का मिश्र धातु, सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अगला कह रहा है किस लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस हो जाएगा, यहाँ बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, m⁻⁻1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग होती है। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा जा रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन अच्छा सबसे कम होता है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो विचलन की बात करें न्यूनतम होता है तो वह लाल रंग में विचलन न्यूनतम होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता। धन यानी किस में चिन्ह नहीं होता है, तो परिनालिका में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। देखिए गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण तना की वृद्धि और जड़ की वृद्धि दोनों हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न है, जो निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है। देखिए द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम यूग्लिना में भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो एड्स भी है और गोनेरिया भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है बीज विकसित होते हैं। तो बीज जो है बीजांड में विकसित होता है, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। देखिए ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है, यदि क्रोमोसोम का 23 जोड़ी होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 जोड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डीडीटी, पालमूलर, ये सब जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे कोसीवाला यूट्यूब चैनल पर, तो कोसीवाला को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बाबू। ठीक है, यहाँ पे हर एक तरह की सुविधा आपको उपलब्ध है, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाघ उपभोक्ता है। देखिए बाघ कौन सा उपभोक्ता है, तो बाघ जो है तृतीय पोषी उपभोक्ता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। देखिए अपघटक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क जो है सीनेवार हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है जो निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे कम क्रियाशील इसमें क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पता निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, ये हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील समूह है। तो सिंगल बॉन्ड OH किसका है, अल्कोहल का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो 4 सहसंयोजक बंधन है, यहाँ पे बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है C60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में कैसी। देखिए फुलेरीन की जो आकृति होती है वह फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है जो कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन जो है 14वां वर्ग का सदस्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। तो सुरक्षा युक्ति देखिए फ्यूज तार है, एमसीबी भी है, भूमिगत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है घरेलू गैस में एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी का मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन होता है। ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम भी है, कोयला भी। यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है जो अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 टेंस टू 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है अपचयन अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में कौन उपचायक है। उपचायक पूछा जा रहा है तो उपचायक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे H2S हो जाएगा। डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है जो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पे मुक्त होता है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो कौन विस्थापित कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। ठीक है, Mg हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है। तो जल संवाहक जाइलम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है वृक्क का प्रधान कार्य। तो वृक्क का काम है उत्सर्जन। यहाँ पे क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिक रिक्तियाओं में। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, गोंद भी है, टेनिन है, जेनिन है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो है NH3 बनता है। ठीक है, NH3, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा, छींक का आना, आँखों का फरकना और मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला देखिए, कहता है एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है। क्या हो जाएगा, यहाँ बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहता आवर्त सारणी के समूह के 18वां तत्व है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है बोरोन का परमाणु भार। तो बोरोन का परमाणु भार जो है 11 है। यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है CO2 गैस उत्तरदायित्व है। यहाँ पे क्या होगा, डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। देखिए कट्टा किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? तो कट्टा है कर्नाटक का है। यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। यहाँ पे क्या होगा? सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला, कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है और समांतर क्रम में घट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहते हैं धातु में आवेश वाहक होते हैं। धातु में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो धातु में क्या होते हैं? धातु में क्या होते हैं? धातु में जो है पूछा जा रहा है जो आवेश वाहक, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो शुद्ध जल में किस प्रकार का चालक होता है? देखिए शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो कुचालक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक होता है? देखिए सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी है। यहाँ पे क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ओस्टेड ने किया था। यहाँ पे ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? तो क्या हो जाएगा? चालक में विद्युत धारा की दिशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का मान पूछा जा रहा है। तो वह 50 गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो एक फ्यूज का गलनांक होता है, फ्यूज का गलनांक जो है कम होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार होते हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है आभासी होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, कोसी वाला हमारे कोसी वाला यूट्यूब चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, कहता है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होगा। तो 45 डिग्री ही होगा। यहाँ पे बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो देखिए सघन हवा से ज़्यादा है जल में, और जल से भी ज़्यादा किस में है? तो केरोसिन तेल में है। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो आवर्धन नगण्य होगा। यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है। यहाँ पे सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 में जो है 80 प्रश्न का आंसर हो गया है।
तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 80 में जो है 40 प्रश्न आप लोग को बनाना कितना था 40, और आप लोग ने कितना प्रश्न सही किए। 40 में जो है आप लोग कितना प्रश्न सही किए थे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब जो है अगले एग्ज़ाम की बधाई हो आपको। इंग्लिश का भी एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा जाए, ठीक है। तो आप लोग आराम से आंसर मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा आप लोग। सभी को बधाई है, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम बिना समय गवाए ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे को बधाई है। यदि हमारे चैनल कोसीवाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोसीवाला को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। धन्यवाद।